नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का हाई रैंक स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आगामी यूपी टेट परीक्षा के लिए पर्यावरण का 15वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक रक्त धारा को प्रभावित करके मौत उत्पन्न कर सकता है? ए एस्बेस्टस धूल, बी लेड, सी कैडमियम, डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प सी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये मौत उत्पन्न कर सकता है। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है? ए हरे शैवाल, बी फर्न, सी लाइकेन, डी अमरबेल। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी लाइकेन जो है ये वायु प्रदूषण का एक जैव सूचक है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कौन सा कारक है? ए ग्रीन हाउस गैसें, बी पर्यावरण प्रदूषण, सी ओजोन परत का ह्रास, डी उपर्युक्त सभी। इसका जो उत्तर है वो है विकल्प डी उपर्युक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के ये सब कारक हैं, ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, पर्यावरण प्रदूषण भी है, ओजोन परत का ह्रास जो है, ये सभी जलवायु परिवर्तन के कारक हैं। आज का चौथा प्रश्न है, कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है? ए अमोनिया और ओजोन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सी कार्बन टेट्राक्लोराइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प डी कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन जो है ये आपका गैस समूह ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है। आज का पांचवा प्रश्न है, वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल का पता किसने लगाया था? ए जोसेफ फरमान, बी जी.डब्ल्यू. कैंटमूर, सी एम मोलिना, डी मार्कस रेक्स। इसका जो सही उत्तर है वो है विकल्प बी जी कैंटमूर। जी कैंटमूर ने जो है 2005 में जो है तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल का पता लगाया था। आज का छठा प्रश्न है, ग्रीन मफलर कैसे कार्य करता है? ए वनारोपण करके, बी उद्यान द्वारा, सी पेड़ों के 6 कतारें लगाकर, डी जंगल लगाकर। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी पेड़ों की 6 कतारें लगा करके जो है वो आपका ग्रीन मफलर बनाया जाता है। किसी भी कॉलोनी या शहर के चारों तरफ जो है पेड़ों की 6 कतारें लगाया जाता है, जिससे जो है ध्वनि प्रदूषण कम हो जाता है। आज का हमारा सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक नहीं है? पैन को बोलते हैं पराक्सी एस्टल नाइट्रेट, बी स्मॉग, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी ओजोन। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी स्मोग जो है वो आपका ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपका द्वितीयक प्रदूषक नहीं है। बाकी पैन, स्मॉग और ओजोन ये जो है आपके द्वितीयक प्रदूषक हैं। आज का हमारा आठवां प्रश्न है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को कैसे साफ किया जाता है? ए ऑक्सीजन द्वारा, बी नाइट्रोजन द्वारा, सी हवा द्वारा, डी वर्षा द्वारा। इसका जो सही उत्तर है वह विकल्प डी वर्षा के द्वारा जो है हम पर्यावरण के जो प्रदूषित वायुमंडल है उसको साफ कर सकते हैं। आज का हमारा 9वां प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता लगाया था? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी फ्रांस। इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी है, ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने 1986 में सर्वप्रथम अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र का पता लगाया था। आज का हमारा 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव विघटित प्रदूषक है? ए पारा मरकरी, बी वाहित मल, सी प्लास्टिक, डी एस्बेस्टस। इसका जो सही उत्तर है विकल्प बी वाहित मल जो है वो क्या है आपका जैव विघटित प्रदूषक है। आज का 11वां प्रश्न है, धरती पर कौन सी गैस जीवन के लाभदायक और हानिकारक दोनों है? ए ऑक्सीजन,
बी नाइट्रोजन, सी ओजोन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जीवन के लिए लाभदायक भी है और हानिकारक है। लाभदायक इसलिए है कि इसकी सहायता से ही जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप पौधे जो है वो भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है सभी जीवित प्राणियों के लिए लाभदायक है, और जब इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो यह जो है हानिकारक भी हो जाती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। आज का 12वां प्रश्न है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न हो सकता है? तो ऑप्शन है ए रक्त कैंसर, बी मस्तिष्क कैंसर, सी किडनी कैंसर, डी त्वचीय कैंसर। तो इसका जो सही उत्तर है वो विकल्प डी, त्वचीय कैंसर। सूर्य की पराबैंगनी किरणों के मनुष्य या किसी प्राणी की त्वचा जब संपर्क में आती है तो उसमें कैंसर होने की संभावना होती है। आज का 13वां प्रश्न है, किस देश ने अपने नागरिकों को नवंबर 2015 में ऑरेंज नारंगी प्रदूषण की चेतावनी दी थी? ए भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी ब्राज़ील। इसका जो सही उत्तर हो विकल्प ए भारत। भारत ने 2015 में नवंबर 2015 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। आज का 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा न्यूनतम प्रदूषण फैलता है? ए हाइड्रोजन, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी डीजल। इसका जो सही उत्तर है विकल्प ए हाइड्रोजन के द्वारा जो है वो न्यूनतम प्रदूषण फैलता है। ये इको फ्रेंडली है, पर्यावरण के प्रति जो है लाभदायक है। आज का हमारा 15वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए मीथेन, बी जलवाष्प, सी आर्गन, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, आर्गन जो है वो वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी तीनों गैसें मीथेन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड वैश्विक तापन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है जिम्मेदार हैं, रिस्पॉन्सिबल है। आज का 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डी ऑक्सीजन। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ऑक्सीजन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यही तीनों विकल्प पूछा जाता है और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं आती है। आज का 17वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की तुलना में कौन सी हीमोग्लोबिन के साथ अधिक शीघ्रता से घुल जाता है? तो ये है ए पैन परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी कार्बन मोनोऑक्साइड, डी ओजोन। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प सी, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की तुलना में बहुत तेज़ी से घुल जाता है और इसके फलस्वरूप ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है और मनुष्य या जीव का दम घुटने लगता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोटू गैस भी कहा जाता है। आज का 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जैव अपघटनीय प्रदूषक है? ए एस्बेस्टस, बी पॉलीथीन, सी प्लास्टिक, डी सीवेज। तो इसका जो सही उत्तर है विकल्प डी जो है, ये जो है आपका क्या है, सीवेज जो है वो जैव अपघटनीय है, मतलब इसका जीवों द्वारा जैव अपघटन किया जा सकता है। आज का 19वां प्रश्न है, नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है? ए पारा द्वारा, बी सीसा द्वारा, सी आर्सेनिक द्वारा, डी फ्लोराइड द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प सी, आर्सेनिक द्वारा जो है आपका नाकनी संलक्षण उत्पन्न होता है। और आज का 20वां और अंतिम प्रश्न है, बीओडी जिसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं के द्वारा किसका मापन किया जाता है? क्या नापने में प्रयुक्त होता है? तो ए रक्त में ऑक्सीजन का स्तर, बी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का मापन, सी जंगल में ऑक्सीजन का स्तर, डी पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन का स्तर। तो इसका जो सही उत्तर हो विकल्प बी, जंगलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण का मापन। तो दोस्तों ये थे 20 प्रश्न। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करें
साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। धन्यवाद।